मेरी तरफ से आप तमाम सुनने और देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की सबक आमोज हिकायत का उन्वान है बादशाह, शाहीन और दरख्त। नाज़रीन ग्रामी, एक बादशाह को किसी शख्स ने शाहीन के 2 बच्चे तोहफे में पेश किए। बादशाह ने उन दोनों बच्चों को अपने शाहीनों की तरबियत करने वाले शख्स के सुपुर्द कर दिया ताकि वो शख्स शाहीन के उन दोनों बच्चों को शिकार की तरबियत दे, ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि बादशाह उन्हें अपने हमराह शिकार पर ले जा सके। अजीज़ान मुकर्रम, 1 महीने के बाद वो मुलाज़म बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि एक शाहीन तो मुकम्मल तरबियत याफ्ता हो चुका है और शिकार के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन दूसरा शाहीन काफ़ी मेहनत और कोशिश के बावजूद भी शिकार की तरबियत हासिल नहीं कर सका, बल्कि पहले ही दिन से एक ही टहनी पर बैठा है और 1000 कोशिशों के बावजूद भी हिलने का नाम तक नहीं ले रहा। इस बात से बादशाह काफ़ी परेशान हुआ, उसका तजस्सुस बढ़ा, तो उसने अपने दरबार के तमाम हकीमों, जानवरों और परिंदों के माहिरीन से कहा कि पता लगाएं कि आखिर वजह क्या है। वह तमाम माहिरीन भी कोशिश करके देख चुके, अपने तमाम तर हुनर आजमा बैठे, लेकिन कोई नतीजा मालूम न कर सके कि आखिर क्यों शाही बच्चा परों के बावजूद ताकत परवास से बेखबर है। बादशाह का तजस्सुस बढ़ता गया और उसने पूरे मुल्क में मनादी करा दी कि जो कोई भी इस शाहीन बच्चे को काबिल परवाज बनाएगा, इसकी तरबियत करेगा, वो शख्स बादशाह से मुंह मांगा इनाम पाएगा। और फिर उससे अगले दिन बादशाह ने अपनी आंखों से देखा कि जो शाहीन परवाज करने पर आमादा ही नहीं था, वही शाहीन शाही बाग में चारों तरफ उड़ रहा है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उस शख्स को पेश किया जाए कि जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। बादशाह के करिंदे एक देहाती को लेकर बादशाह के पास आए और अर्ज की कि ये सारा कमाल इस शख्स का है। बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि तुम आखिर किस तरह वो काम कर गए जो मेरे दरबार के माहिर हकीम और परिंदों और जानवरों को सुधारने वाले न कर पाए? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? वो शख्स गोया हुआ, बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ इतना किया कि जिस टहनी पर ये बैठा हुआ था उसी टहनी को काट दिया और ज़मीन की तरफ गिरते वक्त जबिल्ली तौर पर इसके पर खुलकर फड़फड़ाए और इसे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि इसमें ताकत परवाज है। नाज़रीन कराम, बाज़ दफ़ा हमें भी अपनी ताकत का दुरुस्त और सही अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितनी खूबियों से नवाज रखा है। इसलिए आजमाइश से डरना नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि आजमाइशें ही इंसान को निखारती हैं और इंसान को उसकी खूबियों का दुरुस्त तारुफ कराती हैं। शायद इकबाल ने नौजवानान मिल्लत को मुखातब करके इसलिए फरमाया था, गरेज कशमकश जिंदगी से मर्दों की, गरेज कशमकश जिंदगी से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त।